नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से है। कांग्रेस जिला प्रभारी संगठन मंत्रियों की आज बैठक होगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा करेंगे। संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रभारियों और संगठन मंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। जिलों की गतिविधियों की रिपोर्ट भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मांगी इस बैठक के दौरान। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता दुष्यंत प्रसाद पराशर की ओर। दुष्यंत, कांग्रेस जिला प्रभारी संगठन मंत्रियों की आज बैठक होने जा रही है। बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? देखिए, महत्वपूर्ण तो रहेगी ही, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव इस साल में होने हैं और उसको लेकर राजनीतिक दलों की बात करें तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, हर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीति के अनुसार पार्टियां जो है वो चलती हुई नजर आ रही हैं। बूथ लेवल तक पार्टियों को किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, उसको लेकर विशेष फोकस जो है हर एक पार्टी अपने अपने दल पर कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसी तारतम्य में लगातार कोशिश ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों के संगठन प्रभारियों को और जिलों के संगठन मंत्रियों को एकत्रित करके उनसे जो पिछले दिनों जो कामकाज उनको सौंपा गया था उसका फीडबैक लिया जाए। जिला प्रभारियों और जिला मंत्रियों से, संगठन मंत्रियों से ये फीडबैक लिया जा रहा है कि जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस लगातार चला रही है, उस अभियान के दौरान क्या गतिविधियां उन्होंने संचालित की हैं और जिलों में किस तरीके से कामकाज जिला कांग्रेस कर रही है। इसके साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आगामी किस तरीके से चलाया जाना है, उसका फीडबैक यहाँ पर लिया जा रहा है। समीक्षा भी की जा रही है कि अभी इस अभियान के दौरान और कौन से काम करना बाकी है। संगठन के कामकाजों को लेकर जो जिम्मेदारियां अलग अलग प्रभारियों को, अलग अलग जिलों के संगठन मंत्रियों को सौंपी गई थी, तो वो जिम्मेदारियां कहां तक निभाई गई हैं, कहां तक अभी और कामकाज करना इन जिम्मेदारियों के तहत बाकी है। तो इन तमाम सारी बातों को समझते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई है और इस बड़ी बैठक में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जब ये बैठक होगी तो वहां पर तमाम सारे जिलों के संगठन प्रभारी और तमाम सारे जिलों के संगठन मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम सारी जो कामकाजों हैं उन पर उनको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात भी साफ है कि इस साल जब चुनाव होने हैं तो इन चुनावों से पहले कांग्रेस का प्रयास यही है कि बूथ लेवल तक पहुंचकर संगठन को मजबूत कर लिया जाए। बूथ पर कम से कम 10 ऐसे जो लोग हों एक बूथ पर कि जो बूथ की जो गतिविधियां हैं उनको चलाया जा सके और 10 लोगों के साथ में जोड़कर लगभग 100 लोगों की एक पूरा मंडल जो है वो तैयार किया जा सके, ताकि सीधे तौर पर जब बूथ पर कांग्रेस को इसका फायदा मिल सके। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं प्रयास करती हुई नजर आ रही है और उन्हीं प्रयासों का एक उदाहरण है कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस का देखने को मिल रहा है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार बैठकों में शामिल होकर तमाम सारे संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और फीडबैक लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, हम देख सकते हैं लगातार पूर्व सीएम बैठक ले रहे हैं और कहीं ना कहीं बूथ लेवल तक समीक्षा की जा रही है कि ताकि जो बूथ लेवल तक मजबूत हो सके कांग्रेस और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में एक अच्छी तरह से सफलता हासिल कर सके। तो देखिए, लगातार कांग्रेस जिला प्रभारी संगठन मंत्रियों के साथ आज बैठक की जाएगी और तमाम जो मुद्दे होंगे उस पर चर्चा की जाएगी और ये बैठक चुनावी लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। भर्ती परीक्षा के शुल्क को लेकर दांव खेला है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। प्रदेश के रजिस्टर्ड बेरोजगारों को अब इसका फायदा मिलेगा। पुरानी पेंशन रोजगार पर खेल चुके हैं दांव। तो जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, पुरानी पेंशन रोजगार पर दांव खेल चुके और अब बड़ा दांव भर्ती परीक्षाओं को लेकर, क्या लगता है सफलता हासिल हो पाएगी कांग्रेस को? देखिए, सफलता तो खैर चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हर वो कोशिश जिससे कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों में सफलता मिल सके और सफलता मिलने की संभावना बन सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर एक कोशिश की जा रही है। राजस्थान में जब राजस्थान सरकार का बजट
पेश किया गया, तो उसमें भी इस तरह के क्लॉज जो है वो कांग्रेस ने डाले हैं और बेरोजगारों से एक भी रुपए नहीं लेने पर का फैसला लिया गया है। तो उसी तरीके का फैसला और दाव जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके साफ तौर पर ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जब 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बेरोजगारों पर जिस तरीके से लगातार जो पैसों की जो परेशानी है वो लाद दी जाती है सरकार की ओर से। बेरोजगार जब किसी भी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो उनसे पैसे जमा कराए जाते हैं और पैसों के माध्यम से ही उनका फॉर्म जमा हो पाता है। तो ऐसे में हमारी सरकार अगर बनती है तो वो एक बड़ा फैसला लेगी और किसी भी बेरोजगार से 1 रुपए तक नहीं लिया जाएगा। सभी बेरोजगारों के लिए जो फॉर्म होंगे वो निःशुल्क भराए जाएंगे ताकि वो अपनी भर्ती प्रक्रिया की मदद से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ सके। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा दाव जो है वो कांग्रेस ने चला है। हालांकि युवा बेरोजगारों को ये दाव कितना पसंद आता है और कितने तरीके से कांग्रेस का साथ वो इन विधानसभा चुनावों में देते हैं, ये तो खैर विधानसभा चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अमृता, एक बात जरूर है कि हर एक संभव कोशिश, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे तीसरा मोर्चा हो, हर एक तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि युवाओं को और अलग अलग वर्गों को समय समय पर साध लिया जाए ताकि मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो चुनाव है वो अपनी तरफ किया जा सके और उसी को लेकर अलग अलग दांवपेच जो है वो राजनीतिक दलों के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, हम देख सकते हैं साफ किस तरह से चाहे कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, लगातार सभी पार्टियां आने वाले चुनावों को लेकर काफी गंभीर और तरह तरह के दाव खेल रही हैं ताकि बेरोजगारों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, हर वर्ग को साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से है, जहां पर आज राजधानी में भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन रहेगा। भेल दशहरा मैदान पर आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा का आज समापन होगा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल होंगे। पार्टी की सक्रियता से अजाव वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, राजधानी में आज भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए अमृता, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भीम आर्मी का राजधानी भोपाल में आज देखने को मिलने वाला है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इस पूरे सामाजिक न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भेल दशहरा मैदान पर एक बड़ा आंदोलन जो है वो आयोजित किया गया, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें लगभग 20 से 25 हजार लोगों के शामिल होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि जब भीम आर्मी इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में चुनाव की स्थिति को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। चुनाव की स्थितियाँ जो बनने वाली हैं उन स्थितियों में ध्रुवीकरण जो है वोटों का हो सकता है। अनुसूचित जाति की जो वोट्स होंगे, दलित वर्ग के जो वोट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्रुवीकरण होने की संभावना जो है वो राजनीतिक हलकों में व्यक्त की जा रही है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि जब भीम आर्मी और कहीं ना कहीं जयस जो है वो अलग अलग तरीके से अपने अपने सामाजिक यात्राएं जो है वो निकाल रहा है, साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो उनके उस वर्ग से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार से जो है वो मांग भी की जा रही है। तो ऐसे में मांग अगर पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये जो दल है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का विरोध जो है वो कर सकते हैं और सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को इन सामाजिक वर्गों के ध्रुवीकरण का कहीं ना कहीं परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। और खासी तौर पर जब बड़े तबके में वोट जो ध्रुवीकरण होगा तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव सीधे तौर पर प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस चाहे कांग्रेस के दावे हों, चाहे बीजेपी के दावे हों या आम आदमी पार्टी के दावे हों, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में कई सारी बातें हैं और इस पूरे शक्ति प्रदर्शन से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सबकी नज़र जो है वो देखने को मिल रही है। ये बात भी कही जा रही है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो ये बात भी है कि आगामी समय की रणनीति जो है वो भी यहाँ पर भीम आर्मी आज
आजाद समाज पार्टी के नाम से बनाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में ये पार्टी क्या चुनाव भी यहाँ मध्य प्रदेश में लड़ती हुई नजर आएगी, या फिर किसी विशेष राजनीतिक दल को ये अपना समर्थन देगी, या फिर ये कहे कि दलित वर्ग का वोट किस तरफ पलटा खाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन जो है बहुत कुछ कह रहा है, इस शक्ति प्रदर्शन के मायने ही बहुत कुछ निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे में कई सारे ध्रुवीकरण और कई सारी राजनीतिक परिपाटी जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक और राजनीतिक पार्टी देखने को मिल सकती है। ये भी जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां सरकार की चिंता वैसे ही आम आदमी पार्टी ने बढ़ा कर रखी है, क्या लगता है इस पार्टी के बनने के बाद जिस तरह से आज शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सरकार की एक बार फिर चिंता बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको सरकार को ही पूरा करना है। क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी मांग जो है वो पूरी करने में असमर्थ है, जो सत्ता में आने के बाद ही वो पूरी कर सकेगी। तो ऐसे में जो मांगे कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पूरी कर सकती है, उसको लेकर कांग्रेस जो है अपने दावे कर रही है। तो वहीं जो मांगे सरकार पूरी कर सकती है वो उन मांगों को लेकर सरकार की ओर देखा जा रहा है, और सरकार से मांग जो है वो यहाँ पर भीमार्मी करती हुई नजर आ रही है। तो इन मांगों पर किस तरीके से विचार किया जाएगा, किस तरीके से सरकार इन तमाम सारी बातों को लेकर समझ सकेगी, सामाजिक न्याय यात्रा अनुसूचित जाति को क्यों निकालनी पड़ रही है, इन तमाम सारी बातों के जवाब जो है वो आगामी दिनों में छुपे हुए हैं। और जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो इन तमाम सारी बातों के जो जवाब है वो भी धीरे धीरे करके निकलने लगेंगे। और अमृता, जिस तरीके से इस वर्ष चुनाव है तो कई सारे शक्ति प्रदर्शन और कई सारे दांवपेच जो है राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के साथ में देखने को मिलने वाले। बिल्कुल दुष्यंत, राजधानी में जिस तरह से आज भीम आर्मी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और चुनावी साल में कर्मचारियों के आंदोलनों, धरने, प्रदर्शनों के साथ ही जातिगत और सामाजिक आंदोलन भी तेज होने लगे। अब देखने वाली बात होगी इसका क्या कुछ असर आने वाले चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बने रहिए आप हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बताएं इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां राजधानी में आप पार्टी का आज प्रदर्शन होने जा रहा है। अडानी मामले की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग लगातार की जा रही है, जिसके चलते आज बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से राजधानी नहीं देश भर में कर रही है। और आज बीजेपी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा आम आदमी पार्टी का। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, राजधानी ही नहीं सिर्फ देश भर में आज आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, और इसकी आज भोपाल में भी नजर आएगी। आप बिल्कुल देखिए, भोपाल में एक राज्य स्तरीय जो विरोध प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी ने आहूत किया है, और दोपहर 1 बजे से ये पूरा प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के पास आयोजित किया गया। और बीजेपी कार्यालय के पास ही स्थान क्यों चुना गया है उसको भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी जो है वो केंद्र की सत्ता में काबिज है, और ऐसे में जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में काबिज है तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इस पूरे मामले, अडानी मामले की जांच कराने को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मोर्चा खोल रही है। और उसी मोर्चे के चलते एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आज राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखने को मिलेगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में और अलग अलग राज्यों की राजधानियों में बड़े बड़े प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी करने जा रही है। और मांग वही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उससे इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से जो अडानी है उसको किसी भी प्रकार से बचाया ना जा सके। जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी तमाम सारे सदस्यों ने, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर जगह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की मांग जो है इस पूरे मामले में रखी है। और इसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सारे राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ मिलकर इस जांच की मांग इस पूरे मामले में कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है तो खैर सरकार के हाथ में, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच को मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। आज राजधानी भोपाल में भी राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी का देखने को मिलेगा, और इसके बाद इसका सीधा असर
कितना केंद्र सरकार पर पड़ता है, केंद्र की राजनीति पर पड़ता है, वो आने वाले समय ही बताएगा। बिल्कुल दुष्यंत, एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से चाहे किसी भी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अन्य पार्टी की बात की जाए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच लगातार की जा रही, चाहे लोकसभा की बात की जाए, वहां पर भी हमने जमकर हंगामा देखा था। बावजूद इसके आखिर सरकार की इसके पीछे क्या कुछ सोच है जो सरकार जांच के लिए तैयार नहीं हो रही है? देखिए, ये तो सरकार ही बता सकती है कि सरकार इस पूरे मामले में जांच को तैयार क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जांच होगी तो बहुत सारे मामले निकल कर सामने आएंगे। कहाँ किसके तार किससे जुड़े हुए हैं, वो सारी जानकारियां जो हैं वो निकल कर सामने आएंगी। और जब पूरे मामले की जांच होगी तो इसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं धोखे का शिकार हुआ है, तो उस बड़े तबके को भी जानकारी जो है वो सीधे तौर पर मिल सकेगी कि किस तरीके से LIC का पैसा जो है अडानी के जो एम्पायर में व्यस्त किया गया था, और जिस तरीके से पूरा जो इन्वेस्टमेंट जब LIC का पैसा किया गया था और वो आधे से ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है उसका खामियाजा। तो ऐसे में जो लोग अपना पैसा LIC में जमा कर रहे थे, तो वो अब LIC पर उतना भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, और LIC का पैसा जब डूबा है तो इसके सीधे तौर पर खामियाजा जो है उन कस्टमर्स को भुगतना पड़ रहा है जिन कस्टमर्स ने अपना पैसा जो है LIC में इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे में बहुत सारे जो बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्वस्त होते हुए नजर आए। तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो नुकसान है वो कस्टमर का हुआ है, उपभोक्ता का हुआ है, और उपभोक्ता को जब इसकी पूरे मामले की जांच साफ होगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे तो उसके आधार पर उपभोक्ता जो है वो आगामी चुनाव का परिणाम बदलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हैं, और राजनीतिक दलों को किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना है, इस पूरी जांच को लेकर किस तरीके से मोर्चा खोलना है, वो विपक्ष ने तैयार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रुख है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया कि सरकार क्या चाहती है और सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप चाहती है। हालांकि अब आगामी समय में जरूर देखना होगा किस तरीके का फैसला जो है वो सरकार ले सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार विपक्षी दल हैं जो सरकार के ऊपर आक्रामक हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की जा रही है, लेकिन सरकार की ये चुप्पी भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर किस तरह से क्या कुछ फैसला लेती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर प्रदेश में आज IFS मीट होगी। प्रदेश में 3 साल बाद IFS मीट होने जा रही। मध्य प्रदेश कैडर के सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अधिकारी अपने परिवार के साथ इसमें शिरकत करेंगे। वन अधिकारियों के कामकाज का मंथन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी इस दौरान आयोजित की जाएंगी। ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, IFS मीट का आयोजन हो रहा है आज, और 3 साल बाद ये आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं तमाम सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, और सरकार की इस रोक के बाद जब कोरोना काल समाप्त हुआ है और सब चीज़ें सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं अब IAS और IPS मीट के बाद IFS मीट जो है वो भी आयोजित की जा रही है। आज तमाम सारे सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम मीट में शामिल होंगे, और जिस तरीके से खेलकूद की गतिविधियों की बात करें या फिर हम सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें, तो हर एक अधिकारी जो है इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आने वाला है। और एक मेल जो बढ़ाने को लेकर इस तरीके की मीटों का आयोजन किया जाता है, ताकि तमाम सारे अधिकारी अपने परिवार के साथ में दूसरे अधिकारियों के परिवारों के साथ में मिलकर गतिविधियां जो हैं वो आयोजित कर सकें और एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत कर सकें। इसको लेकर इस तरीके की मीटें आयोजित की जाती हैं। आज IFS मीट का आयोजन किया जा रहा है, और जिस तरीके से तमाम सारे अधिकारी अपने परिवारों के साथ में इस मीट में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी की। तो बताते हैं आज प्रदेश में IFS मीट होने जा रहा है, और इसे लेकर प्रदेश में तमाम तैयारियां की गई हैं इस मीट को लेकर, क्योंकि 3 साल बाद ये मीट आयोजित होगा। मध्य प्रदेश कैडर के सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अधिकारी अपने परिवार के साथ इसमें शामिल होंगे। वन अधिकारियों के कामकाज पर भी इस दौरान मंथन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद प्रतियोगिता भी इसमें आयोजित होगी। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे आदि TV। नमस्कार।